बिहार में चुनाव है और चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। चारों ओर चुनाव की चर्चा हो रही है और चुनाव नज़दीक है। उसी दौरान अभी चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो विपक्ष खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर जो मामला आ रहा है जिसमें कई सारे कागजात जमा करने की बात आ रही थी, अब वो क्लियर हो चुका है, कागज जमा नहीं करना पड़ेगा। पर सीमांचल में क्या कुछ चल रहा है उससे रूबरू होने के लिए आज हम सीमांचल के किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और विधानसभा के जो भावी प्रत्याशी यानी कि विधायक रह चुके और निर्दलीय से पिछली बार सेकंड नंबर पर आने वाले श्री गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे भाषा को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनकी जो एक बात को लेकर कई सारे जो राजनीतिक दल है उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। आखिर क्या कुछ बात था वो हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या बात था सर जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। कहीं महाराष्ट्र में गए, अब ठाकुर में भी विवाद हो रहा है। ठाकुर में भाषा को लेकर विवाद नहीं है। देखिए, ये सुजापुरी टेराटोरी है। हर एरिया, जैसे आप मगध में जाइए मगैया है, आज भोजपुर इलाके में जाइए तो भोजपुरी है, तो प्रदेश स्तर पे भी अलग अलग इलाके में अलग अलग, मिथिला में चाहे तो मैथिल है। तो ये जो खास करके सीमांचल का 4 जिला, इस 4 जिले में भी आपको अररिया का सटन पार्ट, किशनगंज पूरा जिला और पूर्णिया का दो विधानसभा आपको अमोर और बाईसी। कटिहार में तो आज नहीं, कटिहार में सुजापुरी भाषा का नहीं है। जैसे बारसोई साइड में थोड़ा बहुत है आपको 2-3 विधानसभा, तो मोटा मोटी मान लीजिए वही आधा, मतलब आधा कटिहार जिला, 80% पूर्णिया। हाँ, तो ये टेराटोरी है जहाँ पे पहले इसको लोग देसिया भाषा बोलते थे। आज भी बहुत जगह देसिया भाषा इसको कहा जाता है। आप पूर्णिया तरफ जाइए तो इसको देसिया बोलता है, आप कटिहार में जाइए तो इसको देसिया। क्योंकि जब सुजापुरी आरक्षण के लिए हमने और राजवंशी आरक्षण के लिए हम लोगों ने चारों जिला का सर्वे कराया था, तब हम लोगों को ये सब चीज़ जानने को मिला कि हम लोग यहाँ पे सुजापुरी बोलते हैं, लेकिन आज भी जो है मोटा मोटी पूर्णिया, कटिहार में और अररिया में देसिया बोलता है। किशनगंज में हम लोग सुजापुरी बोलना शुरू कर दिए। तो ये एक सुजापुरी टेराटोरी है जिसकी भाषा है, और ये भाषा यहाँ के जो सुजापुरी हिंदू भी बोलते हैं, सुजापुरी मुस्लिम भी बोलते हैं। खास करके जो देहाती एरिया है, गांव का जो एरिया है, उस एरिया में आप चले जाइए, चाहे वो गंगई भाई हो, हिंदुओं में सदगोप हो, चाहे वो आपको जो है राजवंशी भाई हो, चाहे दलित में हाड़ी समाज हो, और आदिवासियों में भी कुछ हद तक वो लोग हाट बाजार आते हैं तो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जनरल में घर में वो अपनी भाषा बोलते हैं आपस में, लेकिन जब वो बाजार निकलते हैं तो उनकी यही भाषा होती है। और सुजापुरी मुस्लिम भाइयों का तो है ही। तो ये सारा मिला के जो है ये एक सुजापुरी टेराटोरी है। यहाँ पे एक जमाने में काम होता था जिसको सुजापुरी बोलते थे, और वो हमारी पहचान थी। जैसे हर इलाके का एक पहचान होता है, वो हमारी पहचान थी। तो ये सुजापुरी भाषाई इलाका है। इतना अच्छा भाषा है, मतलब देश विदेश में कहें तो ठाकुरगंज में खास करके या फिर अपने किशनगंज जिले में काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं। पर इस भाषा को लेकर विवाद क्यों छिड़ा? क्या आपने कह दिया था ऐसा जो विवाद हो गया? नहीं, भाषा को लेकर विवाद नहीं हुआ। विवाद हुआ, देखिए एक्चुअल में क्या है, ये मामला आपको बता देते हैं कि 90 के दशक में जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ हुई नहीं, आज़ादी के बाद से किसी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, रोजगार के अवसर हमारे यहाँ पैदा हुए नहीं, जनसंख्या बढ़ते गई, जमीनें घटते गई। क्योंकि परिवार, आज मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, कल मेरे 2 बेटे हैं तो 5-5 हो जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे तो 1-1 एकड़ उनकी जिम्मे चली गई। तो इधर से परिवार जैसे जैसे बढ़ते गया तो जमीनें घटते गई। जिनके पास जो व्यक्ति 25 एकड़ 50 एकड़ जो परिवार जोतता था, वो टुकड़ों में बढ़ते बढ़ते बीघा पे आ गया। तो जब बीघा पे आ गया तो यहाँ के लोग पलायन के लिए बाध्य हो गए। तो लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, और अगर लोग वहाँ नहीं निकलते तो एक समय ऐसा था कि 2 जून की रोटी पे आपस हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने घर को छोड़ के बाहर काम करने जाना नहीं चाहता, वो एक मजबूरी होती। तो हमारे इस इलाके से बहुत बृहद स्तर पे पलायन हुआ, और जब पलायन हुआ तो दिल्ली में सबसे पहले ये शुरू हुआ
मुगलसराय स्टेशन पे जो हमारे यहाँ के बच्चे लोग जाते थे, वो हम लोगों को अभी भी है स्मरण उन सब चीज़ों का। तो जो दिल्ली जाते थे तो मुगलसराय स्टेशन पे उनसे वो परिचय पत्र मांगा जाता था। कहाँ से आया? हाँ, और बहुत लोगों को उतार के वापस भेज दिया गया, वापस यहाँ? जी जी हाँ, ट्रेन से उतार दिया गया। उसके बाद दिल्ली में, लुधियाना में, अलग अलग इलाके में, गुजरात में जो बच्चे लोग काम करते थे उन लोगों से परिचय पत्र मांगा जाता था। और जो हम लोग जो सुरजापुरी भाषा बोलते थे उस भाषा को वो लोग बांग्लादेशी भाषा समझते थे कि ये तो बंगाली है, ये प्योर बंगला भी नहीं है और बंगाली भी है, मिलता है। हाँ मिलता है, तो ये बांग्लादेश की भाषा है। तो बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे हमारे लोगों को टॉर्चर करने लगी वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोग, और बहुत लोग उस टॉर्चरिंग में वापस घर लौट के भी आए। तो उस समय बाबूजी ने 90 के दशक में दिल्ली में करीबन 10 जगह आपको जामा मस्जिद, चांदनी चौक, उसके बाद वो करोल बाग, उसके बाद आपको वो उड़ियापुर, इस सब में, उसके बाद आपको जो है पंजाब में लुधियाना में और 2-3 जगह पंजाब में वहाँ पे, उसके बाद आप बम्बई भी गए बाबूजी। बम्बई में भी जो 2-3 एरिया में जो बांद्रा वगैरह का एरिया जो है, अंधेरी का एरिया में काफ़ी लोग रहते थे हमारे इलाके के, तो अंधेरी में मीटिंग किए थे। तो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में बाबूजी ने 25 से 30 मीटिंग की थी उस समय, सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके, सुरजापुरी को सम्मान दिलाने। हाँ, और उस समय दिल्ली में बाबूजी डेलीगेशन लेके, जिसमें आज भी बहुत लोग हैं ठाकुर के, जो लोग अब दिल्ली छोड़ चुके हैं, तो चंद्रशेखर जी, अटल जी से मिले थे बाबूजी, और भी कई नेताओं से मिले थे। चंद्रशेखर जी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस बात को उस समय पार्लियामेंट में उठाया था। पहले बार पार्लियामेंट में सुरजापुरी शब्द का इस्तेमाल 92 या 93 में उस समय हुआ था, जब चंद्रशेखर जी ने कहा था कि किशनगंज से जो बच्चे आ रहे हैं काम करने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में, उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सारे सुरजापुरी समाज के बच्चे हैं, ये सारे सुरजापुरी है, ये सुरजापुरी भाषा है। पहले बार ये हुआ था, और बहुत बड़ा आंदोलन बाबूजी लोगों ने किया था। और वहीं पे जब ये मामला जब चल रहा था, तो उसी समय तय हुआ कि आखिर ये सुरजापुर का पहचान कैसे बनेगा। उस समय हम लोगों के इलाके में भी लोग सुरजापुरी नहीं बोलते थे, देसिया बोलते थे अपने आप। आप पूछ लीजिए किसी भी, अभी भी लोग देसिया भाषा का नहीं, अभी भी आप किसी भी जो उस समय 90 के दशक में जो लोग जो मैच्योर्ड थे, जिनकी उम्र 30 साल 35 साल थी, या जो बूढ़े लोग आ जाए, उनसे आप पूछ लीजिए कि 90 से पहले आप अपने आप को क्या बोलते थे, तो सारे लोग अपने आप को देसिया बोलते थे। हमारा तो देसिया लोग उस वक्त ही जो है, हाँ, तो उस समय जो है, चूंकि थी तो ये सुरजापुरी भाषा, ये सुरजापुरी, चूंकि ये महाभारत के समय से सूर्यपुर कहलाता था। महाभारत के समय ये इतिहास में है कि ये सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। वही सूर्यपुर कन्वर्ट हुआ सुरजापुर। अच्छा, नाम इसलिए दिया है। हाँ, जी। और जो है आपको जैसे कन्हैया जी हाट, या आप चले जाइए वो एक आपको जो कुचा धामन में है क्या, बेनूगढ़ किला, तो ये कुछ जगह है जहाँ पे सूर्य की पहली किरण पड़ती थी। आज भी आप अगर कन्हैया जी हाट में चले जाइए तो सूर्य की पहली किरण वहां पड़ती है। तो सूर्य मंदिर हुआ करता था इन स्थानों से। अभी भी तो एक मंदिर अभी भी है। अभी भी अगर कन्हैया जी के टीला पे आप खड़ा होइएगा तो सूर्य की पहली किरण वहां पड़ती है। तो ये हाँ, ये पूरे विश्व में हजारों ऐसे स्थान है जहाँ पे सूर्य की पहली किरण वहां पड़ती है एक साथ। तो ये सुरजापुर वहीं से कन्वर्ट हुआ नाम। बाद में लोग कुछ मुस्लिम बने, कुछ हिंदू रह गए, या जो भी हुआ इतिहास में, तो बहुत पीछे इतिहास में जाने की चीजें हैं। तब बाबूजी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम सुरजापुर शब्द से, सुरजापुरी इलाके से पूरे हिंदुस्तान को वाकिफ कराएंगे। तो वहीं पे घोषणा हुई दिल्ली के करीबन उसमें बाबूजी जैसा बोलते हैं कि उस समय करीबन हजारों अपने इलाके के लड़के लोग थे, उन लोगों ने नारा दिया सुरजापुरी। तो पहले बाबूजी ने वहीं पे घोषणा की सुरजापुरी विकास परिषद। तो ये कोई पार्टी नहीं है, सुरजापुरी विकास परिषद, या जो बाद में सुरजापुरी विकास मोर्चा हुआ, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक संगठन के रूप में बना।
एक संगठन जिसका काम था इस इलाके में, जैसे एसआरसी कमीशन, जब राज्य पुनर्गठन हुआ, जब हमारे हिस्से का या नहीं, ये जो आपको इस्लामपुर है, इस्लामपुर, हाँ पश्चिम बंगाल इस्लामपुर, ये आपको जो है बगल का जो रामगंज चोपड़ा, ये इलाके बिहार में थे। पहले हमारा रजिस्ट्री ऑफिस इस्लामपुर हुआ करता था 90 के दशक में। नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ आजादी के बाद, जो राज्य पुनर्गठन से पहले। राज्य पुनर्गठन शायद 64 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है पश्चिम बंगाल से जो बिहार अलग हुआ। हाँ जी, राज्य पुनर्गठन 1936 के करीब। नहीं, ये आजादी के बाद हुई थी। आपको जो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक विधायक होते थे किशनगंज से, 1912 में। ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, किशनगंज से विधायक होते थे क्या अग्रवाल, देखिए मैं अभी मेरे दिमाग से नाम, काफी बुजुर्ग थे, काफी सीनियर थे। तो वो आजादी के बाद कुछ दिन जो है कलकत्ता विधानसभा में बैठे, और उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो वो फिर बिहार विधानसभा में बैठे। अच्छा, समझे कि रावत मल अग्रवाल जी, तो वो विधायक हुआ करते थे किशनगंज से। तो उसी में रामगंज वगैरह का एरिया किशनगंज का एरिया आता था। तो जब वो इलाका बंगाल में चले गया, तो पहले वो बैठते थे बंगाल विधानसभा में, हाँ, तब बिहार कलकत्ता विधानसभा में, फिर बाद में वो आगे बिहार विधानसभा में। इस सुरजापुरी जो, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो उसी समय वहां पे तय हुआ सुरजापुरी विकास मोर्चा तो जो राज्य पुनर्गठन हुआ, तो उस राज्य पुनर्गठन में किशनगंज बहुत काफी बड़ा इनकलाब हुआ कि भाई हम बंगाल में नहीं जाएंगे, हम बिहारी हैं, हम बिहार में रहेंगे। तो उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बाबू, तत्कालीन मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री थे शायद विधान चंद्र राय, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू रुईधासा मैदान में आए थे। ज्वाइंट मीटिंग हुई थी दोनों की, और किशनगंज रुईधासा मैदान में। उस समय ये कहा गया था कि आप इस हिस्सा को जाने दीजिए बंगाल में, इसके बदले में हम एसआरसी कमीशन का गठन करेंगे, और हम इस इलाके को एसआरसी कमीशन के तहत, हम जैसे बांग्लादेश से नेपाल सड़क हम इस इलाके से बनाएंगे, इस इलाके में हम बड़ी रेल लाइन देंगे, इस इलाके में हम महानंदा का बैरिकेड बना के, तो हम जो है इस इलाके के चप्पा चप्पा में इसका खामियाजा, एक मुआवजा जिसको कहते हैं, मुआवजा के तौर पे। लेकिन जब एसआरसी कमीशन लागू हुआ, जब राज्य पुनर्गठन हो गया, ये इससे जब बंगाल में चले गए, तो एसआरसी कमीशन की जो रिपोर्ट हुई, वो वहां की जो बंगाल की सरकार थी, वो सेंट्रल से चतुराई करके वो एसआरसी कमीशन का सारा लाभ ले लिया। जो महानंदा बैरिकेड था वो तीस्ता बैरिकेड हो गया। देखिए आज तक 20 साल 25 साल पहले से हाँ बिजली उत्पादन हो रहा है, तीस्ता का पानी से पूरा खेत लहला रहा है, जो हमारे नुकसान भी हमारा हुआ है, फायदा जो बड़ी रेल लाइन आई, तो हमारे यहाँ नहीं आके वो बंगाल में चले गई जी, एक लाइन, हाँ ये बंगाल से चले गई। तो ये ऐसे करीबन 7-8 मामले थे, तो जिसको लेके सुरजापुरी विकास मोर्चा का गठन किया गया, बाबूजी ने किया, और ये हमारा मेन मुद्दा बना एसआरसी कमीशन में जो हमारा हक मारा गया, उस हक को वापस लेने की, हासिल करना। ये लड़ाई वहां पे थी कि हर चप्पा को सिंचाई का पानी मिले। हमारे यहाँ जो है बड़ी रेल लाइन से जुड़े, क्योंकि बच्चे लोग बड़ी संख्या में दिल्ली वगैरह जाते थे उस समय, और इस ढंग के करीबन 7-8 मुद्दे थे जिसको लेके ये हम लोगों ने सुरजापुरी विकास मोर्चे के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। तो तब जो है ये जाके जो है चारों तरफ जो है सुरजापुरी बोल के शब्द पहले पटना में लोग सुनते थे, फिर ये धीरे धीरे पूरे विश्व में गूंजा ये मामला, और तब सुरजापुरी बोल के एक जो इस इलाके को लोगों ने जानना शुरू किया कि ये सुरजापुर इलाका, वो इलाका जो है वो सुरजापुर इलाका है। नहीं तो हम लोग जो है अपने आप को देसिया बोल के रहते थे, और हम लोगों की जो एक पुख्ता आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, जैसे मगैया है, मैथिल है, भोजपुरी है, तो वो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसी समय कायम है। फिल्मों में भी काम किया सुरजापुर को लेकर। उसके बाद फिर बाबूजी ने कहा कि हमारा कल्चर से पूरा हिंदुस्तान कैसे वाकिफ होगा, तो उसके लिए फिर बाबूजी ने उस समय एक पिक्चर बनवाई थी जिसमें सुरजापुरी कल्चर को, यहाँ के हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को उस फिल्म के माध्यम से और उस भाषा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो है, पहली वो फिल्म थी जो आपको रील में रिलीज हुई थी, और काफी चली, वो दिल्ली में भी लगी,
दिल्ली में चली, पटना आपको जो है सिलीगुड़ी में चली, यहाँ ढोकेबाब- चली। ढोकेबाब नहीं, वो था आपको कायापन कायापन कायपुर। कायपुर, उसके बाद ढोकेबाब बोल के हाँ, उसके बाद के पिक्चरें बनी, तो वो सब तो बनी, वो आपको जो छोटे लेंस वगैरह पे बनी, लेकिन ये एकदम पूरा जो है वो जो बड़ा जो फिल्म लेंस होता है उस पे बनी थी ये पिक्चर। काफी पसंद किया गया था हाँ, उसको। जी जी जी। तो काफी उसके पीछे काफी मतलब समझ लिए लाखों रुपया बर्बाद हुआ घर का, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि माँ के गहने तक बंधक चले गए थे। मकसद क्या था फिल्म बनाने? मकसद यही था कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है उसको हिंदुस्तान जाने, हमारी भाषा। और उसी शर्त पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फिल्म में 2 मिनट का अपना क्लिप दिया था, नीतीश कुमार जी ने, कि ये पहले सुरजापुरी फिल्म बन रही है, बाबूजी का था कि सुरजापुर को पूरा हिंदुस्तान जाने। तो वो तैयार हुए थे, तो उन्होंने 2 से 3 मिनट का रोल किया था उस फिल्म में। रोल मतलब क्या है कि मन से जो है, जो जैसे हीरो और हीरोइन कॉलेज में फर्स्ट करते हैं तो उनको पुरस्कार देने का काम, तो वो नीतीश जी ने बाइट दिया था एकदम पूरा कैमरा के सामने में। ओरिजिनल मुख्यमंत्री। हाँ, ओरिजिनल मुख्यमंत्री जी ने ओरिजिनल बाइट दिया। तो ये बाबूजी का प्रयास रहा। उसके अलावा क्या है, देखिए बाबूजी का तो जीवन आप देख लीजिए, 4.5 साल उन्होंने अपने जीवन का जेल में गुजारा। लोहिया जी, कर्पूरी जी, जोड़ साहब, मुलायम जी, चंद्रशेखर जी, अटल जी, ये जो पहले जो सोशलिस्ट ग्रुप हुआ करता था, इनसे इनका काफी गहरा ताल्लुक है। जुमरी तलैया जेल से लेके आपको रांची का चंदवाड़ा जेल से लेके आपको ठाकुर जेल से, किशनगंज जेल से लेके, पूर्णिया जेल से लेके बस दर्जनों जेल में रहे हैं। और ज्यादातर जो है वो जनहित के मुद्दे पे, कभी वीडियो को मार दिया। पहले क्या होता था कि सीमेंट, चीनी, आपको राशन सब कोटा से मिलता था। आप वीडियो लोग आके इसका ब्लैकमेलिंग करता था, ब्लैक मार्केटिंग करता था। तो जब गरीबों की बात उठती थी तो बाबूजी जाके कभी वीडियो से मारपीट कर दिए, कभी एसडीओ को जाके मारपीट कर दिए। उस समय का एसडीओ का वो पावर था जो आईडीएम का पावर नहीं। एसडीओ का जाके कुर्सी खींच के, उसका कुर्सी उठा के उसी के ऊपर पटक दिया चेंबर में। तो इनकलाबी शुरू से ये रहे हैं और लड़ाई लड़ी है इस इलाके की। हम लोग तो बहुत बच्चे थे, इमरजेंसी के समय भी माँ हम लोग को लेके चले गई थी नानी के घर कश्या में। बाबूजी जेल में थे, भागे भागे रहे, पहले तो कितना महीना भागे रहे, फिर जो जेल गए, फिर जेल में कई साल रहे। और चंद्रशेखर जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे आपको जो है जॉर्ज साहब हो, ये जितने भी कर्पूरी जी तो बड़ा मानते थे बाबूजी को। और लोहिया जी, जब बाबूजी जेल में थे तो लोहिया जी मिलने आए थे बाबूजी से, कर्पूरी जी मिलने आए थे। तो ये इनका एक इतिहास रहा है। और चुनाव कई बार लड़े, लेकिन लड़ने का मकसद जीतना नहीं था। लड़ने का मकसद था इलाके की आवाज को उठाना, जो इस इलाके का पिछड़ापन था। अब देखिए ना क्या था यहाँ 90 से पहले इस इलाके में क्या था, कुछ नहीं था। एक तो चौड़ी सड़क नहीं थी पूरे किशनगंज जिले में। तो यही सब चीजें उसमें थोड़ा सा हो सकता बोलने में मेरे से मिसिंग हो गई थी। थोड़ा सा मैंने ये कह दिया था, वो एक आदमी जो फ्लो में बोलता है तो बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह से कुछ निकल जाता है फ्लो में, तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि भाई सुरजापुरियों की पहचान मेरे बाबूजी ने बनाई। तो ये नहीं, सुरजापुरियों की लड़ाई मेरे बाबूजी ने, अच्छा, सुरजापुरियों की लड़ाई मेरे बाबूजी ने। आपको ये बोलना था? हाँ, वो एक फ्लो हो गया निकलने में। बहुत बार होते नेता लोग एक फ्लो में बात बोलते हैं तो बोलते बोलते एक फ्लो में बात निकल जाती। आपको कहना था कि सुरजापुरियों की लड़ाई हमारी बाबूजी ने लड़ी, आपसे मिस्टेक? हाँ, मिस्टेक वो हो गया था। तो वो इतना आदमी अगर देखेगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है। इसमें हमने कहाँ कर हुआ कि जिस दिन सुरजापुर का इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ कौन एमएलए हुआ, कौन एमपी हुआ, ये नहीं देखा जाएगा। उस समय अगर सबसे ऊपर किसी का नाम रहेगा तो ताराचंद अग्रवाल का रहेगा, समझे कि नहीं। सवाल ये नहीं उठता है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से। मैं बाबूजी की पैदाइश पौवा खड़ी, बाबूजी की पैदाइश पौवा खड़ी, हम लोगों की पैदाइश ठाकुरगंज। तो मोटा मोटी मान लीजिए 85 साल तो हो गया। तो उससे पहले दादाजी आए बांग्लादेश से। उस समय ये हिंदुस्तानी हुआ करता था, बांग्लादेश नहीं था। ये ज्वाइंट हिंदुस्तान था आजादी से पहले। पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था। तो दादाजी वहां से आए थे, अखंड भारत था उस समय दादाजी आए थे वहां से पौवा खाली। अब पौवा खाली में बाबूजी की पैदाइश हुई। तो मैं 100 साल से ऊपर हमारा परिवार जो है यहाँ पे इस मिट्टी में, सुरजापुर में, तो हमारी तो 4 जनरेशन इस मिट्टी में पैदा हुई। तो गांधी ने अफ्रीका में जाके अफ्रीका को आजादी की आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं ना
कि गांधी कौन होता है अफ्रीका में आके जो है अफ्रीकन की आवाज उठाने वाला। अरे आपके लोगों को उठाना चाहिए था। हम तो आज भी कहते हैं कि सुरजापुरी आरक्षण के लिए राजवंशियों के साथ हमने पहल शुरू किया, मुख्यमंत्री जी को तैयार भी कर लिया, हमको आदेश भी कर दिए कि ठीक है आप इसका पहल कीजिए। लेकिन ये लोग, कुछ नेता लोग जाके मुख्यमंत्री के यहाँ अड़ गए कि जो है सुरजापुरी का गोपाल क्यों करेगा, हम लोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी बोले काम कीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप बदनाम हो जाइएगा, आप राजवंशी वाला कीजिए। सो आज 12 साल हो गया। ये सारा सर्वे किया था उस समय हमने चारों जिला का, सुरजापुरियों का भी उसमें देना पड़ता है कि कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे है, कितने % उस समाज के में बाथरूम है कि नहीं, कितना % पक्का का घर है, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, कितने % लोग पलायन करके बाहर में काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। ये सारा देना पड़ता है उसमें। ये सारा उसका एफिडेविट करना पड़ता है। करीबन 50 से ऊपर एफिडेविट होता है और सारा एक बंच बनता है करीबन, कम से कम 300-400 पन्नों का बंच बनता है। तब वो जो है आपको पिछड़ा वर्ग आयोग को सबमिट होता है, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग उस पर बहस करती है, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग बहस होने के बाद उसकी टीम आती है इन इलाकों में सर्वे के लिए, फिर जो आपने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट की जांच होती है कि ये सही है कि नहीं है। उस समय लाखों रुपया खर्च किया था हम लोगों ने, मैं सुरजापुरी का भी किया था, राजवंशी का भी जब हो रहा था मैंने एक ही साथ कर लिया, पूरी टीम लगाई थी हमने इसके लिए। लेकिन वो मेरा पेपर ऐसे पड़ा रह गया सुरजापुरियों का। राजवंशियों को आज 12 साल हो गया, आरक्षण मिल गया। आज हजारों बच्चे ईबीसी कोटा से राजवंशियों के, चाहे वो मास्टर में हो, चाहे बिहार पुलिस में हो, चाहे आपको जो है रेलवे में हो, अलग अलग सेक्टर में लोगों ने नौकरी पाया। लेकिन आज राजवंशियों का बच्चा, आज जो है सुरजापुरी के बच्चे जिनके 50 पुष्ट इस मिट्टी में चले गए, जो उनका हक था वो नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का, यहाँ की सरकारों का, जो लोग 20 साल 25 जो 30 साल 40 साल 45 साल पहले बाहर से आए उनको आरक्षण दे दिया। आज हर स्कूल में जाइए उनके समाज के 2 टीचर 3 टीचर आपको मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सुरजापुरी समाज के आपको मुश्किल से 1-8 को कोई मिल गया टीचर मास्टर। तो ये हक किसका मारा गया? आज पंचायती राज में हमारे जो सुरजापुरी मुस्लिम भाई है उनका हक मारा जा रहा है। उनके आरक्षण कोटा से वो लड़ नहीं पाते हैं, दूसरे समाज के लोग लड़के उससे निकल जाते हैं। जो लोग 20 साल 30 साल 40 साल पहले बाहर से आए आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। तो हक किसकी मारी जा रही है? सुरजापुरी समाज की मारी जा रही है। इसके लिए मतलब विधायक जी लड़ते नहीं है, मौजूदा विधायक लड़ना चाहिए लोगों को। तो अगर इन लोगों को, ये लोग तो इतने लोग थे, मान लीजिए आपको अमोर, बायसी, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, उसके बाद जो है आपको ठाकुर किशनगंज का 4 विधानसभा, ये इतने विधायक तो सुरजापुरी थे, 7 विधायक। इन 7 को मिलकर तो मुख्यमंत्री पे चढ़ाई करना चाहिए था, है? लेकिन इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा जो लोग जदयू से जुड़े हुए विधायक लोग थे, या आज भी उन लोगों को मैं देखता हूँ, ये लोग जब मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं तो 4 वो अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट लेके जाएंगे। सर ये हमारे कुछ लोग थे, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते, सर इसको यहाँ कर देते। यानी कि 4 लोग का करवा लिया, एक बार मुख्यमंत्री से मिला तो कुछ कमाई का रास्ता हो गया, 10-15 लाख रुपया का कमाई हो गया। या फिर जाएंगे तो हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमको ये नहीं मिला, हमको वो। जनता की बात कहाँ कोई करता? अभी मैं गया, 12 साल से बॉर्डर का काम पेंडिंग चल रहा था, मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया 1.5-2 महीना पहले। तीसरे दिन जो है विभाग का बयान आ गया कि जो है दिसंबर तक बॉर्डर रोड कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए बॉर्डर रोड का क्या स्पीड में काम हो रहा है। तो फिर अभी मैं 25 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिला था, तो मैं धन्यवाद देने गया था कि सर आपके आदेश के बाद वो काम बहुत स्पीड से हो रहा है। अभी हम लोगों ने लड़के, देखिए सारे लोग, हम लोग एकजुट हुए समाज के लोग, तो हम लोगों ने लड़के मानंदा लिया, चूड़ीकर, नयापुर। हम लोगों ने अभी बाईपास लिया, करोड़ों रुपया का, 70 से 80 करोड़ रुपया उसमें लगेगी सरकार के। 100 करोड़ रुपया का भी बजट जा सकता है उसमें भी रिक्विजिशन का काम चालू हो गया। अभी हम अकेले लड़के जो है गलगलिया को ड्राई पोर्ट बनाया, किसी का कोई योगदान उसमें नहीं था। 5000 से ऊपर लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, पैसा आ गया, काम चालू होने वाला है। तो करना पड़ता है, देखिए बोलने से नहीं होगा सिर्फ। तो मेची का पुल आज किसकी देन है? गलगलिया में जो मेची का पुल बना, बाबूजी ने कितना बड़ा संघर्ष किया इसके लिए। बाबूजी ने 15 से 20 साल इसके लिए संघर्ष किया।
3 बार मानव श्रृंखला बनाई थी नेपाल से, भदरपुर से लेके गलगलिया तक। आप लोग बच्चे होंगे, आपको तो नहीं मालूम, हम लोग उसमें थे। मतलब एक तरफ नेपाल के लोगों ने एक दूसरा का हाथ पकड़ के पुल बनाया और एक तरफ हिंदुस्तान के लोग, हम लोगों ने बनाया था 3 बार। तब जाके वहां नेपाल में जो भारत के राजदूत थे शरण साहब, वो आए, वो देखे, और भाग्य इतना बढ़िया था हम लोग का कि नेपाल के राजदूत के बाद वो सीधे भी भारत के जो है विदेश सचिव हो गए। तो विदेश सचिव हो गए तो सब उन्हीं को करना था, तो पुल हम लोग को मिल गया आज गलगलिया से। उसके बाद उसमें अप्रोच नहीं बना, वो बंगाल की तरफ मुंह हो गया था। फिर हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिए किया, हम जाके पटना में लिखा पढ़ी किए, तब जाके उसमें अख्तर भाई को भी हमने बुलाया था, तोसी भाई को भी बुलाया था उस धरना में, सारे लोग थे उस धरना में। तब जाके वो आपको जो है अप्रोच बिहार की तरफ जो है जिसकी जमीन थी वो भदरपुर के एक मारवाड़ी थे, उनसे जाके हम वीडियो, उस समय जो तत्काल वीडियो थे, सीओ थे, सबको लेके जाके उनसे हम लोगों ने जमीन जो है राज्यपाल के नाम पे रजिस्ट्री करवाया। तब जाके इधर से अप्रोच बना, तब आज वो हमारा बिहार का पुल हुआ। नहीं तो पुल तो बंगाल की तरफ चले गया था। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गलथथरे ही करना है। अरे लोगों का इतिहास जानिए। कुछ लोग बाबूजी पे उंगली उठाते रहे, हमारे बारे में बोले तो हमको समझ में भी आता है। चलिए भाई, हम लोग सब एक उम्र के, हम उम्र के, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके 70 साल योगदान है, जिसने 3 बार अपना घर तक गिरवी रख दिया, जो आदमी कैंसर का पेशेंट है पिछले 20 साल से, उसके बारे में अगर लोग कहीं कुछ बोलते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए, योगदान हर व्यक्ति का होता है, ऐसे तो फिर लोग गांधी जी के बारे में भी गलत बोलते हैं। तो ये मामला और कोई मामला नहीं है। तो निसंदेह जिस दिन सुरजापुर का इतिहास लिखा जाएगा, ताराचंद अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर होगा, किसी एमएलए का नहीं होगा, किसी एमपी का नहीं होगा। ये मुझे भी विश्वास है, आज भी विश्वास है। आज भी आप बाहर चले जाइए, पटना में किसी भी मंत्री, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी बड़े नेता से सुरजापुर की बात कीजिए तो सबसे पहले बोला ताराचंद जी, एक ही नाम बोलेंगे। हम विधायक थे, हम अभी भी पटना जाते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से बड़े बड़े पत्रकार मिलते हैं, सुरजापुरी, और ताराचंद जी थे ना जो सुरजापुरियों की लड़ाई लड़ते थे। सर, हमारे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी थे। अरे कई बार कांग्रेस के नेता दिल्ली में जब हम विधायक थे, सर वो हम लोग का सुरजापुरी इलाका बहुत पिछड़ा है सर, थोड़ा सा ध्यान। अरे एक वहां नेता हुआ करते थे ना, वो जो सुरजापुरी की लड़ाई लड़ते थे, बूढ़े करके दाढ़ी वाले थे, दाढ़ी वाले, सर वो ताराचंद अग्रवाल मेरे पिताजी थे। तो ये तो कमाया ना, कुछ नहीं कमाया तो ये तो कमाया। अरे आदमी चले जाएगा, मिट जाएगा। आज राजवंशियों का आरक्षण है, ठाकुर IIT कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, या जो आज दर्जनों पुल जो चेंगा से लेके जहां तहां बन रहे हैं, ये जो पौवा खाली से लेके चूली से लेके जो इतना पावर सब स्टेशन बना, ये ठाकुर में पावर ग्रिड हुआ। आज भी मंत्री जी बोलते हैं कि आपके कारण ना बना ठाकुर में पावर ग्रिड। हमारे जो विजेंद्र यादव जी जब फोन करेंगे तो मजाक में एक बार बोलेंगे, आप पावर ग्रिड लेना लिए हमसे जबरदस्ती। तो हम लोग काम किया, मौका आदमी को ईश्वर कभी कभी देता है, और जब देता है तो वही मौके का फायदा उठाता है जो इतिहास बनाता है। बाद बाकी तो मरना सबको एक दिन है, कौन या परमानेंट है। आपका कर्म वो आपका कल प्रारब्ध बनेगा। लोग बोलते हैं कि खाली आता है, खाली आ जाते हैं, ना कोई खाली हाथ आता है, ना कोई खाली आ जाता है। लोग पिछले जन्म का प्रारब्ध लेके आते हैं और इस जन्म का प्रारब्ध लेके जाते हैं। कोई खाली ना आया ना खाली जाता। ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी, जिन्होंने जो विवाद चल रहा था सुरजापुर को लेकर, उन पर अपनी बातें रखी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।